मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, कृति पत्रिका 2। प्रश्न है पहला अ, दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनकर उत्तर के स्वरूप में केवल पर्याय क्रमांक लिखो। प्रश्न है उत्तल लेंस की सहायता से वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे खाली जगह भरना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें चौथा वाला ऑप्शन होगा लेंस और उसकी नाभि F1 के मध्य रखना चाहिए। दूसरा है चांदी की हवा में उपस्थित खाली जगह भरना है के साथ अभिक्रिया देकर सिल्वर सल्फाइड बनता है। इन 4 ऑप्शन में से बी वाला होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा है पानी के असंगत व्यवहार का एक उदाहरण है। इन चारों में से तीसरा होगा शीतकाल में चट्टानों का टूटना। चौथा है पानी के अंदर स्थित हवा का कोई बुलबुला सदैव खाली जगह भरोगे की भांति कार्य करता है। तो कौन से होंगे इन चारों में से? इन चारों में से होगा आपका बी वाला अवतल लेंस। पांचवा है निम्नलिखित में से खाली जगह भरोगे का निरपेक्ष अपवर्तनांक महत्तम होता है। तो बी वाला होगा हीरा। प्रश्न पहले का ब, प्रश्नों को हल करना है। इसमें ध्यान दोगे बॉक्स दिए गए हैं तो आप भी बॉक्स बनाओगे, बॉक्स नहीं बनाओगे नंबर नहीं मिलेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। दूसरा है लिखो कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। पिघलने संगलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा को ग्राम पर कैलोरी इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो गलत है। तीसरा है असंगत शब्द लिखना है। परावर्तन, उदासीनीकरण, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, तो उदासीनीकरण असंगत होगा। केवल नाम ऐसा उपकरण जिसके द्वारा जीवाणुओं का परीक्षण किया जाता है, तो होगा इसका कौन सा उपकरण होगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पांचवा वाला प्रश्न देखोगे उचित जोड़े मिलाओ। निरपेक्ष, आर्द्रता, इन तीनों में से आपको चुनना है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। अब दूसरे का अवैज्ञानिक कारण है, आप जो है किताबों से व्यवस्थित करोगे। आ जाओगे दूसरे के ब का पहला वाला प्रश्न। किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। दोनों द्रव्यमान है m दिए गए हैं, तो आप लिखोगे m ग्रह बराबर 8m पृथ्वी। उसकी त्रिज्या भी दी गई है पृथ्वी और ग्रह की, तो ग्रह जो है पृथ्वी का दुगुना है, तो r बराबर 2r होगा। ग्रह का मुक्त वेग पलायन मतलब एस्केप वेलोसिटी आपको ज्ञात करनी है, पृथ्वी का दिया गया है। तो सूत्र है मुक्त वेग बराबर √2gm/r। तो बोर्ड पे हम हल किए हैं, देखोगे यहाँ पे ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का 8 गुना है, ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की दुगनी है, दोनों आर है, इसलिए आपको मेंशन करना पड़ता है पृथ्वी और ग्रह। मुक्त वेग एस्केप वेलोसिटी, तो मुक्ति वेग पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ग्रह वाला ज्ञात करना है। ये आपका सूत्र है। ग्रह और पृथ्वी है, तो यहाँ पे आपका जी जो है सेम होगा, 2g सेम होगा। m की जगह m ग्रह m पृथ्वी, r की जगह r ग्रह r पृथ्वी होगा, तो जी कटेंगे, m भी कटेगा, तो अंदर बचेंगे 8/2, तो 2 चौक 8, 4 जो है वर्गमूल है 2 का, 2 अंक बाहर आ गए। तो v ग्रह बटे v पृथ्वी बराबर 2, तो v पृथ्वी तिर्यक गुणा होगा, यहाँ आ गया v पृथ्वी का अंक दिया गया है, गुणा करोगे आपका आंसर होगा।
हम साइड हो जा रहे हैं, बोर्ड पे सभी लिखे गए हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वें वाले में हीरा लिखे हैं, लेकिन ऑप्शन क्रमांक नहीं डाली हूँ। ए है बी, हीरा सही है, मतलब बी हीरे। परीक्षा में आपको सिर्फ वर्णाक्षर लिखना है, डी, बी, सी, डी, बी, इस तरह से लिखोगे। सूचना ध्यान से पढ़ोगे, सूचना पढ़ने में जरा सा भी कमजोरी नहीं करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्न होंगे तो आपको वो सॉल्व करा दे रहे हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण विविध सोपानों से संतुलित करो। दिया गया है, पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, अब क्लियर हो बच्चों। H2H2S2O7 प्लस H2O रासायनिक अभिक्रिया में H2SO4। अब इसमें देखोगे H की संख्या कितनी है। यहाँ पे H है 2, यहाँ पे है आपका 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे तो 2 ही है। 4 लाने के लिए यहाँ बगल में 2 लिखोगे। अब जैसे बोर्ड की तरफ आ जाओगे, H2O7 प्लस H2O, H की संख्या 2 है, यहाँ 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। अब 4 लाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, यहाँ पे हमें 2 लिखना होगा। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिए, अब यहाँ पे देखोगे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 4 तो है हाइड्रोजन। अब इसके बाद देखोगे S की संख्या कितनी है, S की संख्या यहाँ पे है 2 हो गया। अब इसको संतुलित करोगे तो कैसे होगा, जरा ध्यान दो। क्या है, संतुलित समीकरण है, नहीं है तो आपको करने होंगे, जरा करो संतुलित समीकरण, संतुलित आपको करने हैं। यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे कितने हो गए आपके, 4 हो गए। तो एक काम करो, इस 2 को अगर हमें यहाँ लिख दिए तो बराबर होगा क्या, चलो देखो चेक करो। जो 2 यहाँ लिखे थे 2 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखोगे 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 5 6 हो गया, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। अगर 3 लिखोगे क्या होगा, जरा संतुलित करो कैसे होगा। 2 चौक 8, ये 7 8 9 हो रहा है। अगर हम 2 यहाँ लिख रहे हैं तो 2 दूनी 4 5 6 हो गए। तो अब इसका क्या जुगाड़ करोगे, ये 2 ही है। संतुलित विविध सोपान आपको लिखने हैं। यहाँ पे जो है 2 और 2 4 लाने थे, हम 2 लिखे ना, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब देखोगे 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4 हो गए। सल्फर कितना है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 2 है, 2 का प्रत्येक में होगा, तो 2 सल्फर, तो यहाँ पे 2 सल्फर है। ऑक्सीजन कितना है, 2 चौक 8, यहाँ 7 और 1 8 हो गया। तो ये हमारा संतुलित आ गया। ये जो है असंतुलित समीकरण था, संतुलित में खाली सिर्फ यहाँ 2 नहीं लिखा था, यहाँ पे 2 लिखोगे, अपने आप पे संतुलित समीकरण हो गया है। तो ये आपके आंसर होंगे। फिर इसके बाद आ जाओगे तीसरा वाला प्रश्न। दूसरा है, केपलर के नियम लिखना है, किताब से देख के लिखोगे। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 8 2, मतलब 2 और 8 10, और 2 जोड़ोगे 12 हो गया। 12 परमाणु क्रमांक हो गए। तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, तो तीनों अंकों को जोड़ो तो 12 आ गए। इनकी संयोजकता कितनी होगी, इनकी संयोजकता आपको बतानी होगी। 12 है तो इनका संयोजकता कितनी होगी, कैसे पता करोगे। संयोजकता जो है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे आधारित होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 8 2, बाहरी कक्षा में 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, 2 का 2 दे देगा, तो संयोजकता इसकी होगी 2। फिर इसके बाद जो है क्या है, इस तत्व का रासायनिक गुणधर्म निम्न में से किस तत्व के जैसा है, कोष्टक में परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। किसकी तरह है इसका, बेरिलियम की तरह हो जाएगा।
इसका जो है बेरिलियम Be, मतलब बी कितना दिया गया 4, उसकी तरह रासायनिक गुणधर्म के जैसे हो जाएगा। चौथा वाला क्षरण से क्या तात्पर्य है, किताब में कर सकते हो। पांचवा वाला तालिका दिया गया मौसम उपग्रह। मौसम उपग्रह में 1 2 3 4 5 6 आपको भरने हैं। देखोगे हम बोर्ड पे भरे हुए हैं, ध्यान से देखोगे। IRNSS का मतलब होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दिशा दर्शक उपग्रह, अक्षांश रेखांश निश्चित करना। इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, मौसम उपग्रह, मौसम का पूर्वानुमान। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह, पृथ्वी निरीक्षण करता है। अब लोहे पर के जंग से बचाने के लिए, ये आपका तो हो चुका है। अब चौथा वाला प्रश्न दिखा रही हूँ। दी गई आकृति का 7वां वाला प्रश्न देखोगे, आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। वह वस्तु दिया गया, पदार्थ लेंस दिया गया, नेत्रिका दिया गया, प्रतिबिंब। आकृति में दर्शाई गई लेंसों की रचना कौन से सूक्ष्मदर्शी में की जाती है, यही दिया गया, कौन से सूक्ष्मदर्शी में पाई जाती है। कौन से सूक्ष्मदर्शी में पाई जाती है बताओगे? अपवर्तन दूरदर्शी होगा या खगोलीय दूरदर्शी होगा। इस सूक्ष्मदर्शी में विभिन्न आवर्धन कैसे प्राप्त किया जाता है? तो विभिन्न आभ्यंतर वाली नेत्रिका का उपयोग करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भिन्न आवर्धन प्राप्त कर सकते हैं। इस सूक्ष्मदर्शक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग तारों, ग्रहों, उपग्रहों इत्यादि आकाशीय पिंडों के निरीक्षण एवं अध्ययन के लिए किया जाता है। बोर्ड पे देखोगे इसका आंसर लिखा गया है, तो आप लिख सकते हो इसको। स्वराली वाला बहुत सारे दिए गए, इसके बाद वाले प्रश्न देखोगे। स्वराली के प्रयोग करते समय कुछ निरीक्षण उसके ध्यान में आए। वे निरीक्षण नीचे दिए गए क्या दिया गया दिए गए हैं। उन निरीक्षण के आधार पर उसके मन में उत्पन्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रयोग करते समय स्वराली को दिखाई दिया कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय अविलंब से दूर जा रही हैं। स्वराली यदि आपाती कोण I का मान बढ़ाती है तो अपवर्तित कोण R का मान भी बढ़ता है, परंतु विशेष आपतन कोण के बाद प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में पुनः वापस आती हुई दिखाई देती हैं। अब उनका पहला प्रश्न है कोण I। अब देखोगे पहला प्रश्न ये है, कोण I के निश्चित विशेष मान को क्या कहते हैं? तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। उस समय R का मान कितना होता है? उस समय R का मान 90 होता है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न उनके मन में आता है, प्रकाश किरणों के सघन माध्यम में पुनः वापस आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पुनः वापस आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कहता है इस प्रक्रिया को स्पष्ट करो। इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए आप ये वाली लाइन फिर से लिखोगे, मतलब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से आते समय दूर जाती हैं और जब बढ़ाते हैं उसका मान बढ़ता जाता है। मतलब आगे लिखने के बाद आपको लिखना होगा। बोर्ड पे उत्तर दिया गया है, जरा ध्यान दोगे। पहला वाला हम लिख लिए हैं, I के निश्चित मान को क्रांतिक कोण कहते हैं, R का मान 90 होता है। दूसरा है प्रकाश किरणों के सघन माध्यम में पुनः वापस आने की प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आगे भी आपको स्पष्ट करने हैं, तो देखोगे वहाँ वाक्य दिया गया है। आपको उस पैरा में से ही वाक्य लेके आगे लिखना होगा। पैरा के वाक्य हम फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय आपाती कोण का मान बढ़ाते जाने पर अपवर्तित कोण का मान भी बढ़ता है। मतलब आपाती कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तित कोण का मान बढ़ता है, परंतु विशेष आपतन कोण की जगह आप लिखोगे क्रांतिक
कोण के बाद प्रकाश किरणें सघन माध्यम में पुनः वापस लौटती दिखाई देती हैं, या पुनः वापस लौटती हैं वो भी चलेगा। उसके आगे आपको ये उत्तर लिखना होगा। प्रश्न चौथे वाले जो प्रश्न है कोई एक करना है आप लोगों को, ये आपकी किताब के प्रश्न है, आप जो इसको कर सकते हो। चौथा वाला जो प्रश्न है आपकी किताब में दिए गए हैं। तो प्रश्न पत्र दूसरा आपका यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब मिलते हैं प्रश्न पत्र तीसरे में। तब तक के लिए बाय बच्चों।